हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा। जो मेरे चैनल दर्पण ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी आज की इस प्रकार है दोस्तों। गुरु शिष्य की कहानी। एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं जीवन एक खेल है, कुछ जीवन को एक उत्साह की संज्ञा देते हैं। इनमें से सही कौन है। गुरुजी ने तत्काल ही बड़े धैर्य पूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिला उनका जीवन एक खेल है। जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्साह का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न था। गुरुजी को इसका आभास हो गया। वे कहने लगे, लो, तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। जो कहानी गुरुजी ने सुनाई वह इस प्रकार थी। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन कार्य संपूर्ण करने के पश्चात गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरुदक्षिणा में क्या चाहिए। उनसे गुरुदक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुजी तो पहले मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरुदक्षिणा में एक थैला भरकर सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे। वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वो बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती हैं। वे इसी उत्साह पूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहां तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भरी थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दे गया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि हे किसान जी, हमें केवल एक थैला सूखी पत्तियां दे दीजिए। अब उस किसान ने उन्हें क्षमा याचना करते हुए कहा कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने एक जब व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भरकर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना और आग्रह किया, लेकिन उन्हें फिर भी निराशा ही हाथ लगी। उस व्यापारी ने पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे, लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया, जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य में यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया। यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए गुरुदक्षिणा। तीनों ने सिर झुका लिया। गुरुजी द्वारा पूछे जाने पर उनसे एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सके। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में ऐसे ही बिखरी हुई मिल जाएंगी,
लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले की तरह ही मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले, निराश ना हो शिष्य, प्रसन्न हो जाओ। यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्यों ने गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है ना कि सर्वत्र सुलभ की सूखी पत्तियां भी निरर्थक ना बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी वस्तु या व्यक्ति को छोटा या महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व है। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है। हम जब किसी से मिलें तो उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्साह बन सके। दूसरे यदि जीवन में कोई खेल ही मान जाए तो यही होगा कि हम